यम नियम सिद्धियों सहित कह दिए हैं, आसनादि को कहेंगे। अब यम नियम की सिद्धियों की बात कही गई। इसमें हम लोगों ने 5 यम 5 नियम के बारे में जाना, और उसके बाद उनकी जब सिद्धि हो जाती है तो क्या लाभ होता है उसके बारे में जाना। 5 यम क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। फिर अहिंसा क्या है, ये सब इसकी विवेचना की गई। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनकी विवेचना की गई। इसके बाद में इनकी सिद्धि बताई गई। अहिंसा की सिद्ध होने पर क्या होता है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाशुत्तम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यलाभः, और उसके बाद में अपरिग्रह। अपरिग्रह का फल बताया है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। अपरिग्रह से जन्म कथा संबोधा, एक प्रकार ये होते हैं, ये सिद्धियां होती हैं। फिर उसका हम शौच की बताई। नियम थे 5, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए। तो शौच का फल बताया क्या क्या होता है, सिद्धि हो जाने पर क्या होता है। फिर शौच संतोष का बताया, शौच संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान, इनके बारे में बताया। इससे ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। और इसमें एक बात आती है कि अब इसी के द्वारा जो ये मोक्ष शास्त्र हैं, योग दर्शन है, वेद हैं, और भी जो दर्शन है, इनको पढ़ने से ईश्वर प्रणिधान से, अब इसमें एक विशेष बात आई ईश्वर प्रणिधान में, ईश्वर प्रणिधान ही खाली कर लें, अन्य की क्या आवश्यकता। इसमें बहुत अच्छी बात कही, ईश्वर प्रणिधान से ही सब काम जब हो जाता है तो अन्य की क्या आवश्यकता है, अन्य हम क्यों उसके चक्कर में पड़े। तो इसके लिए कहा गया है वे सब ईश्वर प्रणिधान में सहायक हैं। ईश्वर के समर्पण जो हम करते हैं उसमें वो सहायक हैं, इसलिए सभी की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि ईश्वर प्रणिधान से ही समाधि की सिद्ध हो जाती है, तो अन्य योगांगों का अनुष्ठान क्यों किया जाता है। इसका समाधान ये है कि योग के अन्य अंग ईश्वर प्रणिधान के सहायक हैं, उनके अनुष्ठान के बिना ईश्वर प्रणिधान नहीं हो सकता। ईश्वर प्रणिधान के बिना अन्य योगांगों का भी पालन नहीं हो सकता। इसलिए परस्पर के सहयोग से अन्योन्य की सिद्धि होती है। इतना अंतर है कि ईश्वर प्रणिधान समाधि प्राप्ति का विशेष साधन है। विशेष साधन ईश्वर बताया, ईश्वर प्रणिधान बताया। तो इस प्रकार हमें ज्ञान, कर्म, उपासना, अभ्यास, वैराग्य, इनके द्वारा ये और ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, इनका सबका अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए और इस पर हमें चलते जाना चाहिए। इस प्रकार इन नियमों के बारे में पूरी बात हो गई है आज। कल हम आगे पढ़ेंगे स्थिर सुखमासनम, आगे आएगा, अगला सूत्र आएगा। इस प्रकार ये 45 सूत्र पूरे हुए। प्रणव ध्वनि। ओ महाराज पतंजलि सुख कर लेते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन यो अपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। इसी के साथ ये आज की रविवासरी कार्यशाला का समापन हुआ। सभी को नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः।